ऐसा लग रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के जमाने से अपनी सुस्ती और सफलता से अधिक असफलता के लिए मशहूर डीआरडीओ अब जाग चुका है और उसमें अब एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ की स्थापना 1958 में भारत की रक्षा सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रणालियों और संसाधनों से लैस एक निर्णायक बढ़त प्रदान करने की दृष्टि से की गई थी, जो पिछले 65 वर्षों में कभी भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि डीआरडीओ अपनी स्थापना के 65 वर्षों बाद अपने विजन पर सफल होता दिखाई दे रहा है। परंतु ऐसा क्या बदला जिससे अचानक से ये संस्थान भारत को डिफेंस क्षेत्र में ताकतवर बनने की ओर अग्रसर हो रही है? यह और कुछ नहीं बल्कि मोदी सरकार द्वारा डीआरडीओ की पेच टाइट करने और जवाबदेही तय करने के कारण हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ को एयर इंडिया द्वारा संचालित 6 एयरबस A320 जेट को रेडार और सेंसर के साथ संशोधित कर उन्हें भारतीय वायुसेना के लिए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमानों में बदलने के लिए मंजूरी दे दी गई है। डीआरडीओ ने सशस्त्र बलों के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया है और यही नहीं, इसी ड्रोन किलर को पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए भी लगाया जाएगा। पिछले कुछ महीनों की बात करें तो चीन के साथ सीमा पर तनाव के बाद से भारत ने पिछले 45 दिनों में 12 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। ये सभी परीक्षण डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए गए मिसाइलों का ही किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल शौर्य, एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक यानी कि SANT मिसाइल से लेकर पृथ्वी 2 मिसाइल और ब्रह्मोस तक का परीक्षण किया गया था। जब से डीआरडीओ की स्थापना हुई है तब से देखा जाए तो इसकी सफलता से असफलता की लिस्ट अधिक लंबी चौड़ी है। डीआरडीओ का रिकॉर्ड भी HAL की भांति सुस्ती, आपूर्ति में देरी और असफलताओं से भरा हुआ था। उदाहरण के लिए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ICA प्रोजेक्ट 2001 में चालू किया गया था, जिसमें 20 वर्ष से अधिक की देरी हो चुकी है। ICA के लिए कावेरी इंजन के विकास में भी 20 वर्ष से अधिक की देरी हुई है। वर्ष 2011 में CAG ने डीआरडीओ की क्षमता पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाया था। जब सरकार बदली और वर्ष 2014 में NDA की सरकार बहुमत के साथ आई तो डीआरडीओ की असफलता को देखते हुए पीएम मोदी ने इसे सुधारने का जिम्मा स्वयं लिया और इस संस्थान की पेचें टाइट की। उस दौरान कई नौसैनिक जहाजों, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल SAM और एडवांस लाइट टोड एरे सोनार्स यानी ऑल्टास सिर्फ डीआरडीओ की असफलता के कारण नहीं लगाया गया था। INS कोलकाता को भी लंबी दूरी के SAM सिस्टम और ऑल्टास के बिना ही कमीशन किया गया था। इससे पीएम मोदी बेहद नाखुश हुए थे और डीआरडीओ को नोटिस दे दिया था। सरकार ने रक्षा में 49% FDI को मंजूरी देने के साथ पीएम ने उस अकर्मण्य संगठन को निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा के लिए स्वरूप देने और संगठन की एक विस्तृत समीक्षा करने के लिए कहा था। पीएम मोदी ने व्यक्तिगत रूप से डीआरडीओ को एक सख्त संदेश देते हुए संगठन के वार्षिक पुरस्कार समारोह के दौरान अधिकारियों से कहा था कि आप अपने चलता है रवैये को छोड़ दें। हालांकि इस चेतावनी से पहले ही डीआरडीओ की सफाई परियोजना शुरू हो गई थी। डीआरडीओ अब सभी सैन्यकरण के लिए वैश्विक निर्भरता को कम करने के लिए स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने की ओर अग्रसर है। इसका नमूना हमें तभी देखने को मिला जब भारत ने चीन के साथ तनाव बढ़ने के बाद 45 दिनों में 12 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। अब ये संस्थान पटरी पर लौट आया है और जिस काम के लिए इसकी स्थापना की गई थी वह उसमें काफी सफल हो रहा है। इसी तरह चलता रहा तो भारत में कई नए डिफेंस तकनीक विकसित किए जाएंगे और भारत इंपोर्ट के बजाय एक्सपोर्ट पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा।